श्री काकभुसुंडी जी से प्रश्न क्या कर रहे हैं गरुड़ जी? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभ गामी। क्योंकि गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ ना, भले भाई वो रिद्धियां सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, विभूतियां, संपत्तियां बोले, लेकिन सब है तो काल के ही गाल में ना एक दिन तो नष्ट होने वाला है। कुछ भी पाए कोई यहां पर प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, सब एक दिन नष्ट होगा। तो गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई सब काल के बस में है, सब काल के अधीन है, ये काकभुसुंडी जी कैसे माया और काल से परे हो गए? ये कौवे का शरीर पाकर और बोले ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण, ऐसी दुर्लभ स्थिति इन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? गरुड़ जी के मन में अनेक अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तो पूछा, बोले ये ऐसी सुंदर राम कथा, और फिर कहा कि कारण कवन देह यह पाई। अब देखो, वैसे तो कौवे का शरीर कोई बहुत पवित्र नहीं माना जाता है ना, मांस भोजी है, कर्कश स्वर है उसका। बोले किस कारण आपने ये शरीर पाया, और ऐसी सुंदर कथा, ये कथामृत, ये कहां से आपने प्राप्त किया, ये मुझे बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही। और फिर गरुड़ जी के मन में अभी वो बात बनी थी, भाई महादेव ने इनकी स्तुति की है, महाप्रलय हूं नास तब नाय। महाप्रलय में किसका नाश नहीं होता? सब समा जाते हैं उस प्रलय के जल में, सब विलीन हो जाता है, ब्रह्मादिक भी। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैं महादेव से ये सुनकर आ रहा हूं कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय। और बोले वृथा शब्द तो महादेव कहते नहीं, और उन्होंने मुझे यह कहा है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। गरुड़ जी को आश्चर्य इसलिए हुआ कि महाप्रलय में केवल एक भगवान रह जाते हैं, सब विलीन हो जाता है, सारा अस्तित्व सिमट जाता है, केवल प्रभु रहते हैं। और बोले आप भी रहते हैं, ये कैसे संभव है? बोले ऐसी ऐसी उपलब्धि तो हमने आज तक ना देखी है ना सुनी है, और अगर महादेव हमको आपके पास नहीं भेजते तो हमको खबर भी नहीं पड़ती कि भाई कहीं कोई ऐसा भी है जो महाप्रलय के समय में भी रहता है, जिसका नाश नहीं होता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कले। बोले सब काल का भोजन है ये। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बन। आपको वो काल नहीं व्यापता। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि इस सृष्टि से लेकर, इस सारे अस्तित्व से लेकर, इसको रचाने वाले ब्रह्मा तक सब काल के अधीन हैं, सब काल की आज्ञा में हैं। काल जैसी आज्ञा देता है ये सब करते हैं, और काल को आज्ञा देने वाले भगवान हैं, श्री हरि हैं, जो निर्गुण और न्यारा है, जिसके लिए कबीर कहता है सब 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 घटते न्यारा। इसके लिए गीता में भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में कि मैं सब में हूं, सब मुझसे है, पर ऐसा होते हुए भी मैं सबसे न्यारा हूं। जिसकी बात व्यास जी ने लिखी, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। जो निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा है, केवल एक वो है जो काल से जो काल को अपनी आज्ञा से चलाने वाले हैं, परे, काल से परे है, जो अकाल मूरत, इसको नानक ने अनुभव किया और कहा अकाल मूरत अजूनी साहिबम गुरु प्रसाद।
जो अकाल है। तो कह तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। बोले वो अति कराल काल जो किसी को भी नहीं छोड़ता है। भगवान भी जब यहां लीला करने के लिए आते हैं तो जब लीला कार्य पूरा होता है काल भगवान आते हैं, बोले प्रभु अब चलिए, और भगवान उनकी बात मानकर चल देते हैं। बोले वो आपको नहीं व्यापता, मोहि सो कहूं कृपा। बोले ये ज्ञान का प्रभाव है कि किसी योग का बल है, ये क्या है? गरुड़ जी आश्चर्य में पड़े हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये घटना तो हमने कभी घटते देखी नहीं। और फिर गरुड़ जी ने एक और अनुभव भी किया। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनाथ सब, कहूं सहित अनुराग। और गरुड़ जी ने कहा कि मैं वो क्षण भी स्मरण कर रहा हूं कि आपके आश्रम में आते ही मेरे मन का सारा मोहांधकार दूर हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए केवल आपके आश्रम में आते ही। इसका कारण क्या है, ये सब बात मुझे बताइए। गरुड़ गिरा सुनि हर किम कागा, बोले उमा परम अनुराग। काकभूषुंडी जी को तो आनंद आ गया। बोले ये क्या प्रश्न पूछ लिया आपने, अब गाऊंगा मैं अपने प्रभु की महिमा, प्रभु की भक्ति की महिमा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यार। काकभूषुंडी कह रहे आपने इतना प्यारा प्रश्न मुझसे पूछा है, प्रश्न तुम्हार मोह अति प्यारी, इतना प्यारा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। आनंद आ गया काकभूषुंडी जी को। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहिया। अब जैसे कोई आपसे आपके बचपन की बात पूछ ले ना तो आपको लगता है अरे वो सब बात याद आ गई, ऐसे काकभूषुंडी जी कह रहे बड़े जन्मों की सुध आ गई हमको, मेरी बहुत पुरानी याद दिला दी आपने। बोले आज से पहले तो ये सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ पक्षी यहाँ आते हैं, हम नित्य राम कथा का हरि कथा का गान करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और अपने भजन में लगे रहते हैं। आज बड़े काल के बाद किसी ने आकर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा है, अरे बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, अरे बहुत जन्मों की याद आ गई हमको। सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनऊं सादर मन लाहूं। अब कह रहे अपनी सब कथा में विस्तार से कहूंगा, आप आदर सहित सुनना। ऐसे कौन कहता है हमारी बात आदर सहित सुनो, पर वो कह रहे भाई मेरी बात केवल कहने सुनने में मेरी बात है, इसके आदि मध्य अवसान में श्री हरि की कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप जहां तहां देखेंगे केवल कृपालु प्रभु की कृपा का, करुणा का, उनकी अहेतु की कृपा का ही आपको दर्शन होगा। उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूं। जप तप मख समदम व्रत दाना, विरति विवेक जोग्य विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। बोले जप तप यज्ञ शम दम अनेक अनेक प्रकार के व्रत तीर्थ दान, बोले विवेक वैराग्य ज्ञान विज्ञान, ये जो सब कुछ है इन सब का सुफल तो एक ही है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब गाइए। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा।
ते ही बिन को न पावई क्षेमा, ते ही बिन को। क्षेम माने कल्याण, इसलिए उसके बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। सब गिना दिया श्री काकभूषुंडी जी ने, जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान विवेक वैराग्य ज्ञान विज्ञान सब। पर बोले भाई इनका फल तो प्रभु के चरणों का प्रेम है, वो हो तो जीव का कल्याण हो। सदा मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, जीवात्मा का परम विश्राम तो हित है, प्रेम है। उससे पहले उससे कम तन मन बुद्धि कोई समझौता कर ले तो कर ले, पर आत्मा को तो वही चाहिए। जन्म जन्मांतर से जीवात्मा उसी के लिए भटक रही है, प्रेम। और प्रेम कहूं तो समझ लेना, जो साहेब से मिलाए वही प्रेम है। प्रेम कहूं तो बिना बिना कहे समझ लेना, जिसके आस्पद केवल भगवान है वही प्रेम है। इहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकार। काकभूषुंडी जी चाहे तो कोई दिव्य देह धारण कर सकते हैं, पर वो कह रहे भाई इसी शरीर से मैंने श्री रघुनाथ जी के चरणों की, श्री हरि चरणों की भक्ति पाई है, इसलिए मेरी इस पर बड़ी ममता है, यही मुझे प्यारी है, क्योंकि इसी देह में मैंने हरि चरणों की वो अविरल अनपायनी भक्ति पाई है। बड़ी अद्भुत कथा है काकभूषुंडी जी के भी पूर्व जन्म की, बड़ी विलक्षण कथा है। सोई काकभूषुंडी अब कहने जा रहे हैं, तो अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए काकभूषुंडी सुना रहे हैं। गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, ताहा पुनि करऊं शंभु सेवका। मेरे मन वचन क्रम से शिव का सेवक तो मैं था ही। बोले अवधपुरी में एक बार अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर और मैं उज्जैन चला गया। दीन मलीन दरिद्र दुखारी वगैरह, वहां जाकर कुछ काल बीतने पर मैंने पुनः संपत्ति समृद्धि प्राप्त की और पुनः अपने इष्ट आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की सेवा करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। वहां एक सदाचारी ब्राह्मण मुझे मिले जो वैदिक रीति से सदा शिव की आराधना में लीन रहा करते थे। बोले एक ही कार्य था उनका, शिव की आराधना, काज न दूजा, कोई दूसरा कोई कार्य ही नहीं करते थे। परम साधु परमारथ बिंदक। बोले परम साधु, सबसे पहला गुण संतुष्ट्या येन केन वा, सबसे पहला गुण हो संतोषी हो, और दूसरा प्रमुख गुण हो समता को उपलब्ध हो, जिसने समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए सब समान है। तो कहले परम साधु और परमार्थ बिंदक माने परमार्थ के पूर्ण ज्ञाता। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। बोले लेकिन मैं तो शिव की सेवा तो करता था, लेकिन साथ साथ में श्री हरि की निंदा करता था, पर वो ऐसे नहीं थे। शिव की सेवा करते हैं पर श्री हरि के चरणों में सद्भाव रखते हुए। बोले तेहि सेवाऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति अग्निकेता। काकभूषुंडी जी ने कहा मैंने उनकी सेवा करनी भी आरंभ की, पर मैं उनकी सेवा भी कपट पूर्वक ही करता था। बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। बोले वो बिल्कुल निश्चल ब्राह्मण थे, तो बोले संत को तो दोष दिखता नहीं,
उन्होंने तो मेरी वो बाहरी नम्रता देखी और बोले मुझे पढ़ाने लगे। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, बोले अपने पुत्र की भांति तो मुझे विद्या का दान करने लगे। षट कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए। 6 कर्म ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण है। कुछ ब्राह्मण के गुण हैं। शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हो तो ब्राह्मण है। और फिर उसके 6 कर्म बताए गए हैं। वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र विहित कर्म है। पढ़े और पढ़ाए। अभी परसों मैं आपसे कह रहा था ना, अगर आप पढ़े हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं तो फिर शास्त्र का ऋण है। तो ब्राह्मण के लिए पढ़ना भी धर्म है और पढ़ाना भी धर्म है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि संसार में सबसे बड़ा दान विद्या का ही दान है। संसार में श्रेष्ठतम दान विद्या का दान है। तो बोले मुझे पढ़ाने लगे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दंभ अहमिति अधिकार। बोले मुझे उन्होंने शिव मंत्र का दान किया और अनेक अनेक प्रकार के मंगलमय उपदेश दिए, पर मंत्र को जपने से, साधन में लगने से हुआ क्या, मेरा दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया। और प्राय करके यही देखने में आता है। ये तो काकभुसुंडी जी हैं, इन्होंने मान लिया। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, संत अपना दुर्गुण गाकर बताता है संसार को। वो अपना गुण छिपाता है, अपना दोष छपा कर बताता है कि हम ऐसे हैं। तो कह रहे भजन साधन में लगा, शिव मंत्र का जप करने लगा, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? बोले मेरा दंभ और मेरा अहंकार बढ़ता चला गया। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। काकभुसुंडी जी कहे बोले बड़ा दुष्ट था मैं खल मल संकुल मति, और मलिन मेरी मति। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम मोहि उपजयति क्रोध दंभी नीति की भावई। अब बोले गुरु जी को मेरा आचरण देखकर दुख होता, संत हृदय नवनीत समाना। तो कह रहे गुरुदेव को मेरा आचरण देखकर बड़ा बड़ा दुख होता। और वो बोले नित्य मुझे समझाने का, मुझे चेताने का प्रयास भी करते हैं। पर बोले होता क्या, गुरुजी मुझे सदुपदेश करते और बोले मैं क्रोध में भर जाता। क्यों? क्योंकि दंभी को कभी अच्छी बात अच्छी लगेगी नहीं। दंभी व्यक्ति को भली बात भली नहीं लगेगी। हित की बात कोई बताएगा, उसी को मारने दौड़ेगा। तो कह रहे गुरुदेव बार बार समझाते थे और मैं नहीं मानता था। उल्टे कभी कभी मन में क्रोध हो रहा था। अब गुरु पर क्रोध कर तो नहीं सकता, लेकिन मन में क्रोधित हो जाता था। क्यों कह रहे हैं मुझे ऐसी बात? एक बार गुरु लीन बुलाई मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद हो। एक बार गुरुदेव ने बुलाया, क्योंकि मैं बार बार श्री हरि की अवज्ञा करता था, श्री हरि की निंदा करता था, विष्णु भक्तों से द्रोह करता था, उनका खंडन करता था। और गुरुदेव देख रहे थे कि भाई कैसे अपने मार्ग पर कांटा बूता चल रहा है। तो एक बार गुरुदेव ने मुझे बुलाया बड़े प्रेम से, अनेक अनेक
शास्त्रों का उदाहरण देकर मुझे समझाने का प्रयास किया कि भाई महादेव की सेवा का तो एक ही फल है कि किसी प्रकार श्री हरि के चरणों में प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। जहां लगी साधन वेद बखानी, स्वयं महादेव कह रहे हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। तो कह रहे गुरुदेव ने मुझे समझाया कि भाई शिव भक्ति का एक ही फल है कि श्री हरि के चरणों में अनुराग हो, श्री हरि के चरणों में प्रीति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के तिकवा। और महादेव स्वयं सदा निरंतर अनवरत रूप से श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हैं, उनकी लीला में चके रहते हैं। बोले वो स्वयं श्री हरि का ही भजन करते हैं। और इस विषय में तो भाई हमको किसी और से प्रमाण चाहिए ही नहीं, हम तो अपने जीवन में ही देखा है। हमको यहां पहुंचाने वाले महादेव ही हैं, उनकी कृपा से ही हम यहां पर आए। आते ही महाप्रभु जी मिल गए, कभी कहीं और हमको जाना नहीं पड़ा, कुछ और विचार नहीं करना पड़ा। आते ही पहली बार वृंदावन आए, महाप्रभु मिल गए। तो भाई हम अपने जीवन में विशुद्ध रूप से महादेव की कृपा मनाते हैं, आज तक मनाते हैं और अंत तक मनाते ही रहेंगे। उन्हीं की कृपा से हमको मार्ग मिला है। शिव की कृपा फलीभूत होती है। अगर निष्काम भाव से कोई शिव सेवा करता है या कभी किसी ने की है, महादेव प्रसन्न होके श्री हरि के चरणों की भक्ति ही प्रसाद स्वरूप प्रदान करते हैं, इसीलिए महादेव है। और गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य हरि के भजन में ही लगाना तो है। गुरु और क्या करता है? गुरु का एक ही कार्य है कि हरि भजन में लगा दे। और महादेव तो कोई आपके मेरे इसके उसके गुरु नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु। और वेद बखाना, वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु। तो बोले जैसे ही गुरुदेव ने स्वयं महादेव को श्री हरि के चरणों का सेवक बताया, उनका भक्त बताया, बोले मेरा हृदय तो क्रोध से जल उठा। तो कह रहे हैं कि गुरु कर द्रोह कराऊं दिन रात। और बोले दिन रात भीतर ही भीतर अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। और कह रहे कागभूषुंडी कहते कहते नेत्र सजल हो गए और बोले अति दयालु मेरे गुरु, जिनके मन में अल्प मात्र भी, लेश मात्र भी कभी क्रोध नहीं आया। और बोले पुनः पुनः मुझे सिखाते ही रहे, समझाते ही रहे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताहि न सावा। अच्छा, यहां जब तुलसी बाबा नीच कह रहे हैं ना, तो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये वृत्ति की बात कर रहे हैं। नीच कौन है? बोले जिससे बड़ाई पाएगा तो उसी की हानि करेगा। आपकी बोलचाल की भाषा में अगर इसको कहा जाए, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिसने शिव मंत्र का दान किया, सारी विद्या दी, पढ़ाया लिखाया समझाया, मुझे योग्य बनाया, बोले मैं दिन रात उन्हीं से द्रोह कर रहा हूं, मनी मन दिन रात निरंतर उन्हीं की अवहेलना कर रहा हूं। बोले ये नीच है, ये नीच का लक्षण है। कह रहे जहिते नीच बड़ाई पावा, जिससे नीच बड़ाई पाएगा, जिसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ेगा, बोले ऊपर चढ़ते ही उसी को सबसे पहले हानि पहुंचाए। और फिर काकभूषुंडी कह रहे हैं सुन खगपति अस समझ प्रसंगा। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोले गरुड़ जी मेरे इस प्रसंग को कहने का प्रयोजन समझिए, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। सुन खगपति अस समझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। इसलिए जो विवेकवान है, बोले खल परिहरहि स्वान की नाई, बोले वो दूर से ही उसको छोड़ देते हैं। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहि न मोहि सुहान। अरे मैं खल हृदय और कपट कुटिलाई,
गुरु हित कहि न मोहि सुहाई। और गुरुदेव जितनी मेरे हित की बात कहते थे उतना मेरे मन में क्रोध बढ़ता जाता था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन्ही प्रणाम। करे अभिमान मेरा इतना बढ़ गया कि एक बार मैं मंदिर में बैठा गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रहा था। गुरुदेव आए और मैंने अभिमानवश उठ के प्रणाम तक नहीं किया। फिर काकभुसुंडी बताते हैं कि ऐसा भयंकर अपराध मैंने किया, पर उसके बाद भी सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोष लवलेस, अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। अब देखो यहां बताया है कैसा होता है संत। और एक प्रकार से यहां श्री गोस्वामी जी ये भी बता रहे हैं कि योग्यता केवल शिष्य होने के लिए ही नहीं चाहिए, गुरु होने के लिए भी एक योग्यता चाहिए ना। कैसी है गुरु होने के लिए योग्यता कि इतना भयंकर अपराध उसने किया, अपमान किया है शिष्य ने, पर कह रहे हैं उनके मन में लेश मात्र भी कोई क्रोध नहीं है। बोले सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सो दयाल नहीं कहे वो कछु उर न रोष लवलेस, लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। फिर कह रहे अति अघ गुरु अपमानता। वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई किसी भक्त का भी अपराध भूलवश भी प्रमादवश भी न हो जाए, और यह तो गुरु का ही अपराध हो गया। कह रहे अति अघ गुरु अपमानता, कह रहे सह नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई और वो ऐसा गंभीर स्वर था, कांप गया। काकभुसुंडी जी कह रहे मेरा रोम रोम कंपित हो गया। बोले अरे अभागे मूढ़ अभिमानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि तेरा गुरु तो वस्तुतः गुरु है, वो गुरु कहलाने योग्य है, उसके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। अति कृपालु चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहु तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। अब महादेव तो त्रिभुवन के गुरु है, तो आचार्य हैं। महादेव ने कहा फिर भी हे शठ धूर्त दुष्ट, तुझे मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि नीति का विरोध करने वाला, अधर्म का आचरण करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। फिर नीति विरोध सुहाई न मोही। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्य एक सा है, सिद्धांत एक सा है। मन माने ढंग से इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्य माने हृदये बधाय। श्रुति शास्त्र सम्मत आचरण ही कल्याण कराता है। इसीलिए 2 दिन से मैं इस बात पर बहुत बल दे रहा था। यदि सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा आस्था लुप्त हो जाएगी, तो फिर तो भाई समाज में बढ़ने वाली विकृतियों को कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आप नहीं जानोगे, आपको यदि शास्त्र पढ़ना नहीं आएगा, तो फिर आपको सदा किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। वो जो आपको बताएगा, जैसा आपको बताएगा, आपको वैसा ही मान लेना पड़ेगा।
इस कारण तो आज समाज में कितना मति भ्रम उपस्थित है। एक ही बात को लेकर आप देखो कितने कितने विचार आपको कहने सुनने को मिल जाएंगे। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है भाई ठीक मार्ग है कौन सा, किस पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जनमानस का जो ज्ञान है उसका क्षय हो गया है। इसलिए कल आपको मैंने कहा था भाई छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातें। तो महादेव ने कहा भाई शास्त्र विरुद्ध नीति विरुद्ध चलने वाला, बोले वो हमको नहीं सुहाता है। और महादेव ने कहा कि अगर मैं तुझे दंड नहीं देता हूं तो बोले तो हमारा वेद मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए तेरे लिए दंड का विधान करना आवश्यक है, क्योंकि तूने बड़ा भारी अपराध किया है। तूने अपने गुरुदेव की अवज्ञा की है, गुरु का अपराध किया है, तू गुरुद्रोही है। यदि तुझे भी दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर तो वेद मार्ग की मर्यादा ही लुप्त हो जाएगी। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही। और ध्यान देना ये बात कह कौन रहा है, ये महादेव का वाक्य है। रौरव नरक कोटि जुग परही। और बोले जो मूढ़मती अपने गुरु से ही ईर्ष्या करते हैं, जिनका गुरु से ही द्वेष हो जाता है, बोले रौरव नरक कोटि जुग परही। महादेव कह रहे बोले कोटि कोटि युग तक रौरव नरक में उनका वास होता है, गुरु से ईर्ष्या हो जाए। और फिर महादेव कह रहे हैं बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्याप। बोले गुरु आए और तू अजगर की भांति बैठा रहा, ना हिला ना डुला, तूने प्रणाम तक नहीं किया, अजगर की भांति बैठा रहा। तो महादेव ने कहा तू सर्प की भांति, घोर तमोगुण के कारण तूने अपराध किया है। तो महादेव ने कहा अब जा सर्प हो जा। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। और जा किसी वृक्ष की कोटर में जाकर पड़ा रहे जड़वत। इस महत्तमोगुणी योनि को प्राप्त कर और पड़ा रहे, किसी कोटर में जाकर पड़ा रहे। अब देखिए अब क्या घटना घटती है। आकाशवाणी हुई, महादेव ने ऐसा श्राप दिया। पीड़ा किसको हुई? जैसे बालक को चोट लगने पर मां को पीड़ा होती है ना, ऐसे गुरुदेव पीड़ित हो गए। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति उर उपजा परिताप। बोले मेरे गुरुदेव बोले कष्ट के मारे आर्त होकर हाहाकार करने लगे। जब शिव के इस श्राप को सुना, मुझे कंपित गाद देखा। इसलिए सहजोबाई कहती है हम बालक तुम माए हमार। इसलिए कबीर कहते हैं कि गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना। इसलिए कभी मैंने आपको कहा था कि जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित रहता है, ऐसे शिष्य गुरु के पांव में सुरक्षित रहता है। गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों में बने रहना। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर। भागभूषण जी कह रहे मैं तो जड़ था, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये कैसी घटना घट गई है। महादेव ने कितना भारी श्राप मुझे दे दिया है। भावी को मिटाने वाले महादेव हैं, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। और जब वही त्रिपुरारी क्रोधित होकर श्राप दे दे तो भाई उससे बचाने वाला फिर कौन है? कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए। यहां कर्ता का अर्थ ब्रह्मा है, जो सृष्टि करता है, विधाता। यानी विधाता ने भाग्य में जो लेख लिख दिया है, बोले विधाता लिख तो सकता है पर विधाता मिटा नहीं सकता है।
बोले गुरु करे सो हुए। और यहां तो त्रिभुवन गुरु ने श्राप दिया है। बोले मेरे गुरुदेव समझ रहे थे कि कैसी भयानक गति अब मेरी होने वाली है। कह रहे मैं तो जड़ था, मैं तो जड़वत केवल कंपित गात वहां खड़ा हूं। मेरे गुरुदेव ने क्या किया? कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर। महादेव को दंडवत प्रणाम किया और सप्रेम सविनय महादेव की स्तुति की। अद्भुत स्तुति गुरुदेव ने महादेव की। आर्त होकर करुण स्वर में गुरुदेव स्तुति करते हैं। प्रार्थना का वही स्वर ईश्वर के कान में पहुंचता है जिसमें परमार्थ का माधुर्य हो। प्रार्थना तो भाई प्रत्येक व्यक्ति करता है भगवान से, पर कैसी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है? कह रहे ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल के कान में भनक कब पड़ती है? जब प्रार्थना परमार्थ के लिए की जाए। कभी आपको मैंने कहा था, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। प्रकृति पुजारन है भगवान की, वो सेवा में है, वही पूजा कर रही है। अनादिकाल से अपने स्वामी की वही पूजा कर रही है। गगन में थार रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान पवन चमरो करे, बने सगल बनरा फूलंत जो। ऐसे प्रकृति निरंतर सेवा कर रही है अपने स्वामी की। आप कोई वस्तु जाकर चढ़ाओ, आप मान लीजिए फल लेकर गए, तो भाई जो सेवा में है ना, वो देखेगा पहले कि ये फल श्री जी की सेवा में ले जाने योग्य है कि नहीं। होगा तो ले जाएगा, नहीं तो लौटा देगा, द्वार से ही लौटा देगा। स्वार्थ तो दूषित वृत्ति है ना। जब केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती, प्रकृति लौटा देती है उन शब्दों को। वो अपने स्वामी तक पहुंचने ही नहीं देती। जिन शब्दों में परमार्थ है, जो पर पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है, वो तत्काल स्वीकृत होती है। भगवान तुरंत उत्तर देते हैं। गुरुदेव की प्रार्थना में परमार्थ है। शिष्य की पीड़ा से पीड़ित हो गए, और ऐसे ही जैसे बालक की पीड़ा से मां पीड़ित हो जाती है। बालक को चोट लगती है ना, तो मां का हृदय भी उतना ही दुख पाता है। बालक को दुखी देखकर मां दुखी हो जाती है। बड़ी सुंदर स्तुति गुरुदेव ने की। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विज वर वरमान। तत्काल पुनः आकाशवाणी हुई। प्रसन्न हो गए महादेव। कहने देख विप्र अनुराग। एक क्षण पहले रोष में है महादेव, कैसा भयंकर श्राप उसको दे दिया। और जैसे ही गुरुदेव ने स्तुति की, सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, और तत्काल पुनः आकाशवाणी हुई। प्रसन्न हो वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पैने, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर दे। आहा, क्योंकि गुरु है ना, तो अपनी एक एक क्रिया, अपने एक एक आचरण से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस मार्ग पर कैसे चलना। महादेव जब मांगने के लिए कह रहे हैं, तो गुरुदेव ने सीधे ही नहीं मांग लिया। बोले फिर यदि आप प्रसन्न ही हैं
और हम आपकी उदारता जानते हैं। महादेव को तो औंढर दानी कहा जाता है ना, बोले हम आपकी उदारता जानते हैं। फिर यदि आप प्रसन्न हैं ही तो बोले सबसे पहले निज पद भगति दे प्रभु, पहले तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए। पुनि दूसर वर दे, फिर दूसरा वर दीजिए, पहले अपनी भक्ति दीजिए। यहां ये बताया जा रहा है कि भाई किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में प्रभु के सन्मुख यदि आप होते हैं तो प्रभु के सन्मुख कहने योग्य पहली बात तो यही है, बार बार वर मांगी, बार बार हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। पहली बात तो यही कहनी है। फिर गुरुदेव ने कहा तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। बोले आपकी माया के बस जीव तो अनंत काल से भूला ही हुआ है, एक भूल और हो गई। नाथ क्रोधित ना होइए, फिर जीव तो सदा से ही भूला है, आज तक भूल ही करता आ रहा है, भूल पर भूल ही तो कर रहा है, एक भूल उससे आज और हो गई। और बड़ी चतुराई से गुरुदेव अपनी बात कह रहे हैं। बोले जीव भूला भी है तो उसका कारण क्या है? कह रहे ऐसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब क्या करें, सो माया बस भयो गोसाई। तो आपको क्रोध करना है तो अपनी माया पर करिए, क्योंकि तब माया बस जीव जड़, जीव में जो जड़ता आई है तो आपकी माया का परिणाम है ना। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान। बोले वो तो सदा सदा से भूला है, इसलिए ये क्रोध का नहीं तो दया का पात्र है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपा, साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरहि का। अच्छा, फिर ऐसे ऐसे संबोधन दिए गुरुदेव ने, शंकर दीन दयाल प्रभु। बोले जो अपने ही हाथ से अपना अहित करने में लगा है उससे अधिक दीनहीन और कौन है। और आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप दीन दयाल हैं, इसलिए इस पर दया करिए। श्राप तो आपने दे दिया है, पर कृपा करिए कि थोड़े से समय में इस श्राप से इसकी मुक्ति हो जाए। गुरुदेव समझ गए कि भाई महादेव की वाणी है, मिथ्या तो हो नहीं सकती, श्राप तो इसको मिल गया है, पर आपकी कृपा हो इस पर, आपका अनुग्रह हो इस पर, और ये थोड़े से काल में इस श्राप से मुक्त हो जाए, ये इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। एहि कर होहि परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुन परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभवानी, एवमस्तु इति भई नभवानी। हे प्रभु अब वही करिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ऐसा होता है संत का हृदय, इसे कहते हैं संत, जिसको भगवान कह रहे भाई सबको मेरे समान देखना, सातम सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कह रहे भाई सबको हमारे समान देखना, पर संत को हमारे समान नहीं, मोते अधिक संत करी लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा।
राम ते अधिक राम करी दास। हे प्रभु आप कुछ ऐसा करिए, श्राप तो इसको मिल गया है, और अब कुछ ऐसा करिए इसका परम कल्याण हो। क्यों? क्योंकि आपके निग्रह से आपका अनुग्रह बड़ा है। आप निग्रह भी करते हैं और आप अनुग्रह भी करते हैं, पर निग्रह और अनुग्रह में श्रेष्ठ आपका अनुग्रह ही है। आपकी कृपा सबसे बड़ी है, इसलिए अब इस पर कृपा करिए। ऐसी ही कुछ पंक्तियां श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने कही थी औरंगजेब के सामने कि बाह जिना दी पकड़ी है, सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोले आ धड़ पाए धर्म नहीं छोड़िए। गुरु का धर्म है कि कैसे भी येन केन प्रकार इन शिष्य का कल्याण हो। बोले प्रभु जो भी हो, जैसे भी बन पड़े, आप मुझ पर प्रसन्न है ना, तो जो भी हो जैसा भी हो इसका कल्याण होना चाहिए, इसका परम कल्याण हो। और केवल कल्याण नहीं, वो कह रहे एक कर होई परम कल्याण। तो जब परमार्थ से भरी वाणी महादेव ने सुनी, विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवान। महादेव ने तत्काल तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। पर जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। महादेव ने कहा लेकिन भाई इसने बड़ा भारी अपराध किया है, गुरु की अवज्ञा की, और वो भी आप जैसे गुरु की, आप जैसे गुरु की, आप जैसे संत की अवहेलना की है इसने। पर फिर भी जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि निग्रह से बड़ा आपका अनुग्रह है, दंड से बड़ी आपकी कृपा है, ऐसे ही महादेव ने कहा कि इसकी दुष्टता, इसकी धृष्टता से बड़ी आपके हृदय में जो इसके प्रति दया करुणा है ना, वो है। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा बिसेखी, करी हूं यही पर कृपा बिसेखी। मैं भी इसकी दुष्टता को भुलाकर आपकी साधुता देखता हूं। तदपि तुम्हारी साधुता देखी और इस पर विशेष कृपा करता हूं। पर महादेव बोले, मूर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। महादेव ने कहा भाई हमारा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। रोष में भरकर महादेव ने कहा था, बोले व्यर्थ तो नहीं जा सकती है हमारी वाणी, अरे 1000 जन्म तो इसके अवश्य होंगे, पर मैं इस पर कृपा ये कर रहा हूं कि इसको जन्म और मरण का दुख नहीं होगा। जन्म और मरण तो होगा इसका, लेकिन जन्म और मरण का दुख नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापी सो। यद्यपि जन्म और मरण के समय दुसह दुख होता है, इसको जन्म मरण का दुख नहीं होगा। कवने हूं जन्म मिटई नहीं ज्ञाना। देखो श्राप तो एक मिला, और गुरुदेव ने कृपा की तो एक पे एक वरदान महादेव दे रहे हैं। कवने जन्म मिटही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाण। बोले ना तो इसको जन्म मरण का दुख होगा, और ना ही कभी किसी जन्म में इसको मोह होगा। मोह के कारण ही ज्ञान नष्ट होता है, नहीं इसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, इसको कभी मोह नहीं होगा। सुना ही शूद्र मम वचन प्रमाण। और महादेव ने कहा ये वचन ध्यान से सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनीत मम सेवा मन दया। महादेव ने कहा मैं देख रहा हूं अवधपुरी में तेरा जन्म हुआ, वहां तूने मेरी सेवा की। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे, राम भगति
उपजी। तो महादेव ने कहा कि तुझ पर धाम की भी कृपा है, अवधपुरी में तेरा जन्म हुआ, वहां तूने मेरी सेवा की। देखो हम तो भूल जाते हैं किसी का भी किया, किसी का भी उपकार हो हम भूल जाते हैं। देखो मनुष्य कितना दुष्ट है, किसी का अपकार नहीं भूलता। कठोर वचन किसी ने कहा हो, वो जीवन भर उसको याद रखता है, समय पड़ने पर उसका उत्तर भी देता है, और किसी का किया हुआ उपकार बार बार भूलता है। और यहां प्रभु का स्वभाव कैसा है, अनेक अनेक अपराध प्रभु भुला देते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन थोड़ी सी सेवा किसी ने की हो, महादेव ने कहा मैं जानता हूं कि अवधपुरी में तेरा जन्म हुआ और वहां तूने मेरी सेवा की। यानी एक तो अवधपुरी में तेरा जन्म हुआ, तू प्रभु के धाम का वासी है, और फिर तूने मेरी सेवा की, और फिर ऐसे संत की तुझ पर कृपा है। तो महादेव ने कहा अब मैं तुझे श्रेष्ठतम वस्तु का दान करता हूं कि तेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की अविचल भक्ति उत्पन्न होगी, जो किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त होती है, वो भक्ति तुझे प्राप्त होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समान। बोले भूल कर भी कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और जाने सुसंत अनंत समाना, और संतों को तो भगवान के ही समान जानना। इतने दिव्य वरदान महादेव ने देकर, परंतु में फिर सावधान किया। बोले सावधान रहना, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सोजर। इसलिए भूल कर भी अब संत का भक्त का अपमान न करना, अवज्ञा न करना, उसका अपराध न कर बैठना। एक संत भजन में लगा है, आपकी किसी चेष्टा से उसका मन असहज हो जाता है तो आपने उसका अपराध किया। इसीलिए कहते हैं संतों की सेवा में बहुत सावधान होकर रहना चाहिए, बहुत सावधान। इसीलिए कहा है गोस्वामी जी ने, सब ते सेवक धर्म कठोरा। वो एक पल के लिए भी मनमानी नहीं कर सकता है। संत की सेवा में सतत सावधान रहना पड़ता है। हाँ एक बात है कि संत की सेवा है अमोघ, वो अवश्य फलदायी है और परम फल प्रदान करने वाली। कोई भी साधन निष्फल जा सकता है, किसी भी साधन में व्यतिक्रम हो सकता है, संत की सेवा अमोघ है। यदि आप कर पाए निष्ठा से, फिर यह अमोघ है। अस विवेक राखे हूं मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाहि। आहा, महादेव के लिए बस इतना ध्यान रखना, अस विवेक राखो मन माही। बोले फिर तुझे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तू सब प्राप्त कर लेगा। बस इतना इतना विवेक रखना, इतनी सावधानी रखना, इतना धीरज रखना सेवा में, कि किसी संत भक्त का अपराध ना हो जाए। और मैंने कहा था ना, महादेव तो उधर दानी है, देने पे आए तो रुके ही नहीं रहे। इतना सब कह के बोले अच्छा जा, एक आशीर्वाद और लेता जा मुझसे। और हूं एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तो। बोले तेरी अबाध गति होगी, तू जहां जाना चाहेगा वहां पहुंच जाएगा। दसों दिशाओं में तेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपने मन के संकल्प से, अपने मन की इच्छा से तू जहां जाना चाहेगा वहां पहुंचेगा, तेरी गति अबाध होगी। सुन शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भाखि। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उररा।
ठाकुर जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, ले महादेव वरदान मुझे दे रहे थे, प्रसन्न मेरे गुरुदेव हो रहे थे। महादेव ने श्राप मुझे दिया, पीड़ा मेरे गुरुदेव को हुई। महादेव से आशीर्वाद मैंने पाया और तृप्त मेरे गुरुदेव का हृदय हो गया। गोस्वामी जी ने तो संत का लक्षण यही दिया है कि पर दुख से दुखी हो जाए, पर सुख से सुखी हो जाए। यही साधु का लक्षण ही यही है। और बोले फिर गुरुदेव अनेक प्रकार से प्रबोध देकर महादेव के चरणों को हृदय में धारण करके प्रस्थान किए। महादेव का श्राप था, तदनुसार सबसे पहले में सर्प हुआ। और काकभुसुंडी जी ने कहा कि अनेक अनेक जन्म हुए मेरे, कभी पशु बना, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी मनुष्य, लेकिन महादेव की कृपा से मुझे जन्म और मृत्यु का दुख नहीं हुआ। जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहन लेता है ना, ऐसी ही मेरी गति थी, ऐसी ही मेरी दशा थी। और महादेव की कृपा से, शंभु की कृपा से मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मैं कभी मोह के अधीन नहीं हुआ, मुझे भगवान के चरणारविंद की स्मृति सदा बनी रही।